हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रोनाउन कहते किसे हैं, व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। लेकिन पहले आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितने लोग जानता है कि प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है? हाथ उठाओ तो बेटा। अच्छा, किसी को नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट में कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है। एक लाइन में आप लोग जान लो बेटा कि नाउन के बदले आने वाले शब्द ही प्रोनाउन कहलाते हैं। फिर एक बार सुनो बेटा, नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। आओ बेटा, जब हम लोग बोर्ड पर रिटन में देखेंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं बेटा। सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, तो ए फॉर आंसर। अभी जो मैंने हिंदी में बताया कि नाउन के बदले आने वाले शब्द ही प्रोनाउन कहलाते हैं, उसी को जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे तो प्रोनाउन का डेफिनेशन हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब कहेंगे बेटा कि द वर्ड which is used instead of का हिंदी होता है बेटा के बदले में। तो करें कि instead of a noun is called pronoun such as। अब देखो बेटा, प्रोनाउन का जब काइंड्स होता है वो लगभग 10 होता है। अब 10 काइंड्स में कौन कौन से प्रोनाउन पढ़ने हैं ये हम लोग काइंड्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन सारे काइंड्स का कुछ ना कुछ एग्जाम्पल, कुछ ना कुछ अंश इस डेफिनेशन में तो दिखना चाहिए ना बेटा। अच्छा, दिखना चाहिए, तो आइए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन होता है तो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, हु, व्हाट, विच, this, that, these, those, all, few, some, someone, each other, one another, either, neither, etc। ये सारे के सारे बेटा प्रोनाउन कहलाते हैं। लेकिन जो 10 काइंड्स होते हैं, यानी कि अगर हम काइंड्स की बात करें कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो आपको मिलेगा कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो जो 10 को काइंड्स होते हैं, प्रकार होते हैं, तो उसमें आपको अलग अलग करके जब क्लासिफाइड करके पढ़ाया जाएगा तो ये सारे चीजों का यूज मिलेगा, वहां पर जाकर क्लियर कंसेप्ट होगा। अभी सिर्फ इतना ही जानिए कि आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, जिस तरह से प्रोनाउन है उसी तरह से हु, व्हाट, विच, दिस, दैट, दीज, दोज, all, few, some, someone, each other, one another, either और neither भी प्रोनाउन है। अब कैसे है, अभी मैंने डेफिनेशन में बताया कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। तो आइए इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब जैसे कहा जाए बेटा एग्जाम्पल में,
जैसे अगर सेंटेंस कहा जाए कि राम इज पुअर, राम क्या है, गरीब है, कहेंगे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो बेटा, कह रहे कि राम इज वेरी पुअर, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो ही किसके लिए आया, ये आया है बेटा राम के लिए। तो राम क्या है, एक नाउन है, और ही क्या है, तो एक प्रोनाउन है। तो इस नाउन के लिए ही आ गया ना, इसलिए क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। यानी कि राम एक नाउन और नाउन के लिए आया ही, तो ही हो गया प्रोनाउन। जैसे कहा जाए, दूसरा एग्जांपल कहा जाए कि द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। स्टूडेंट्स मतलब बहुत सारे विद्यार्थी की बात कर रहा है, तो कह रहे कि द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, विद्यार्थी खुश हैं। कहेंगे दे आर प्लेइंग एंड डांसिंग। अब देखो बेटा, ये जो है क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, और यहां दे क्या है, प्रोनाउन है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए दे का प्रयोग किया गया है। अभी मैंने बताया कि नाउन के बदले आने वाले शब्द ही प्रोनाउन कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, नाउन हो गया, और इसके बदले में क्या आया, दे आया, तो दे क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। आइए एक स्पेलिंग पर हम लोग देखते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल, तीसरा सेंटेंस कहा जाए कि सीता इज लेजी। सीता क्या है, आलसी है। सी इज वेरी पुअर, वह काफी गरीब है। अब देखो बेटा, सीता क्या है, तो एक नाउन है, और सीता के लिए यहां पर सी का प्रयोग किया गया है, तो सी क्या हो जाएगा, एक प्रोनाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब उसी तरह से जो भी प्रोनाउन दिख रहा है, दिस, दैट, दीज, दोज, ऑल, फ्यू, सम, समवन, व्हाट, हु, अब इसका जब हम क्लासिफाइड करके जब हम लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे, उसमें ये सब चीज मिलेगा। अभी फिलहाल इतना ही, बाकी अगले क्लास में, अगले क्लास का आप लोग वेट कीजिए, यानी कि कल का वेट कीजिए। यही तो मैं लूंगा एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।